सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी हैं। और यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन बनी थी बताओ? जेनेट येलेन। और इसी तरह से याद रखो असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी अजंता नियोग। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही नेशनल फूड डे मनाते हैं और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या कैंट। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये हम 23 अक्टूबर को मनाते हैं। और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था, लेकिन अभी लद्दाख ने भी इसको अपना स्टेट एनिमल बना लिया। अब यहाँ से एक और प्रश्न आएगा आपके माइंड में, लद्दाख ने अभी स्टेट बर्ड भी तो बनाया था, किसको? ब्लैक नेक्ड क्रेन को। और ये तो बात हो गई स्नो लेपर्ड की। क्लाउडेड लेपर्ड की बात करेंगे तो वो मेघालय का स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना। और 2023 में मेघालय में जो नेशनल गेम्स होंगे ना, उसमें मैस्कोट यानी कि शुभंकर यही है क्लाउडेड लेपर्ड, ये जानकारी भी रखना। बताओ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की छत्तीसगढ़ ने। एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोयर बुक को लिखा है गुलजार ने। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक को लिखा किसने? तो इसको लिखा है एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। और अभी इसे अर्थ गार्जियन अवार्ड भी मिला। और इसी तरह से आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसको अर्थ नेट वेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था। वैसे इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी इस बार? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को। बताओ टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का। और समय से पहले डबल कर लिया किसने? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए उसको TX2 अवार्ड भी मिला था। फिर बताओ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। जबकि रश्मि माधुरी का नाम पढ़ा होगा आपने, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था। एंड्रिया मेजा का नाम पढ़ा होगा, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, मैक्सिको से हैं ये। वैदेही डोगरे का नाम सुना था, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। फिर बताओ अभी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? 106 स्थान पे। टॉप पे वही है बेल्जियम। और फीफा की बात करोगे तो हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो हैं। फुटबॉल से अभी आपको याद आएगा यूरो कप 2020 किसने खिताब जीता? इटली ने इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को। अभी डूरंड कप हुआ था कोलकाता में, वो जीता था FC गोवा ने। और अभी 2021 का SAFF खिताब जीता था भारत ने नेपाल को हरा करके। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 नवंबर को।
और ऑर्गन डोनेशन के मामले में तमिलनाडु टॉपर है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। थीम रही थी एंड इनइक्वलिटीज, एंड एड्स एंड एड एंड पेंडेमिक्स। असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया, जबकि 1 दिसंबर को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को ही। इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। बताइए भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और विश्व का अभी सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर होगा फुगाकू, ये जापान का है। बताओ किस महिला को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा शकुंतला देवी को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। एक्चुअली में 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 की बात है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। थीम थी विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या रही? स्वर्णिम विजय वर्ष। और हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। इसी तरह से एयरफोर्स डे याद 8 अक्टूबर को होता है और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। आर्मी डे तो 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। और बताइए अभी हमारे पहले आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका निधन हो गया? बिपिन रावत। विश्व मृदा दिवस ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। थीम थी मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम थी वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। और बताओ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी और कहां से? ये 19 फरवरी 2015 की बात है। कहां से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इसको शुरू किया गया था। थीम क्या है? धरा खेत हरा। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फिर बताइए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। देखो एक्चुअली में साल में 2 बार मनाया जाता है ये, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हमने एक तो 8 मई और ये 9 अक्टूबर को मनाया। इसकी थीम थी साइंग फ्लाई सोर लाइक बर्ड। बताइए किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में एक पहाड़ को नोरजू वांगडू पीक नाम दिया? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 में। इसके डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा। और अभी बीएसएफ के कौन बने थे? पंकज कुमार सिंह। बताओ यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में से केवल एक शिक्षक है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो इस रिपोर्ट को याद रखना किसने जारी किया था? यूनेस्को ने। नाम क्या है इसका? नो टीचर नो क्लास स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021। बताओ किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाटी में इस कार्यक्रम को शुरू किया। फिर बताओ के सुब्रमण्यम ने 3 साल पूरे होने के बाद किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? रणवीर सिंह। ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। और क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन। बताइए केंद्रीय बंदरगाह मंत्री ने शिपिंग द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा माई पोर्ट एप्लीकेशन। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा ट्रेविस लडलो। यूके के हैं ये। 150 दिन इनकी उम्र है।
चलिए फिर बताइए, भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर नाम का एक्सरसाइज किया था? तो आंसर होगा यूके। ये किया था उत्तराखंड के चौबटिया में। कब? 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये इसका 6वां संस्करण था। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक को लिखा रजनीश कुमार ने। एसबीआई के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को। अर्थशास्त्री गांधी नाम की बुक को किसने लिखा? जयतीर्थ राव ने। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पीएल हरनाथ को। उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह ये। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। ये अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और वायुसेना से आपको याद आएगा हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और बताइए, फोर्ब्स इंडिया के रिच लिस्ट 2021 में टॉप पे रहे मुकेश अंबानी। ये हुरुन रिच लिस्ट 2021 में भी टॉप पे थे। किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ये एक टीकाकरण अभियान है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई अंशु मलिक। और अभी ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप चल रही है ओस्लो, नॉर्वे में। और जियो को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा लोटस पेटल फाउंडेशन को। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, 1600 टेस्ट रन बनाने वाले इतिहास के चौथे खिलाड़ी अभी कौन बन गए? तो जो रूट इंग्लैंड के हैं ये। और इन्हीं से आपको याद रखना है 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज भी यही हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बन गए कौन? मोहित जैन। और न्यूज से आपको याद रखना एक नेशनल प्रेस डे होता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। वैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी फिर से बन गए थे अवीक जोशी। वैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है जो 3 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। टाइफून जिसका नाम है रॉय, ये किस देश में अभी आया, वहां पे तबाही मचाई? तो आंसर होगा फिलीपींस में। फिलीपींस जिसकी कैपिटल मनीला है, जहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। इसकी करेंसी होती है फिलीपींस पीसो। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। किस राज्य ने अपने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजथू को घोषित किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? काजू वैली वेटलैंड, जो भी नया बना। भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो आंसर होगा 6780 मेगावाट, जिसे बढ़ाकर कितने करने की योजना है 2031 तक? 22,480 मेगावाट। किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया नई दिल्ली में? तो आंसर होगा अनुराग ठाकुर, जो हमारे खेल मंत्री हैं। वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा अभी 2022 में पंचकुला हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ 2021 में कर्नाटक में। कीचंट सिबेल ये किस देश की पुलिस बल की पहली महिला प्रमुख बनी? आंसर होगा यूएसए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल हुए अरविंद कुमार। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और वैसे गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं और गोवा क्रांति दिवस 18 जून को। अभी किसने ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होप्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का इवेंट जीत लिया? तो आंसर होगा हंसिनी मथन राजन ने। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।